तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये लेगेसी वाले टॉपिक में क्या लिखा है कि हम लोग को करस्पॉन्डेंस विद एनी फिगर्स एंड अदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। इसका मतलब क्या है कि करस्पॉन्डेंस होता है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि पहले होता है फिगर ढूंढते हैं। फिगर क्या होता है, हमारे एक विल मिल गई हमें एक बंदे की, उसमें लिखा है कि भाई मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी इधर डोनेट कर देना। ये हो गया पहला पॉइंट जहाँ हमने फिगर्स को मैच कर लिया। अब हमको करस्पॉन्डेंस विद एनी फिगर एंड अदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अब अदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि लेगेसी का मान लो कोई डॉक्यूमेंट है या फिर एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टी लेटर होता है या फिर अपना कोई सा लेगेसी रजिस्टर हो गया। ये मान लो एक जो बंदे आ रहे हैं अपनी लेगेसी किसी और को नाम कराने के लिए, उनका हमने रजिस्टर बना लिया, उसमें अमाउंट सब लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट हो गया। या फिर हम लोग किसी उनका जो लॉयर है उस बंदे से पूछ सकते हैं कि भैया जो आपका क्लाइंट था उसने आपको कितना पैसा बताया था कि लेगेसी में हमको डोनेट करना है। तो ये सारे अमाउंट्स हम लोग मैच कर सकते हैं। तो ये लिखा है ना कि क्रॉस रेफरेंसिंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेगेसी विद मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड को ढूंढ लेंगे, उनसे निकालेंगे कितना अमाउंट हमको देना चाहिए, चैरिटी में देना चाहिए, और वो हम लोग फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट है हम लोग ग्रांट का, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है। इसमें क्या लिखा है कि वाउचिंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम रेलेवेंट करस्पॉन्डेंस रिसिप्ट एंड मिनट्स बुक। ये थोड़ी मेरी अपनी वाली मतलब एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना मन हो तो, वैसे थोड़ी गलत दिख रही है इसके हिसाब से। देखो वाउचिंग क्या होती है, वाउचिंग ये होती है कि यार हम लोग को कोई फाइनेंशियल एक्सपेंस या फिर कोई भी एंट्री मिली तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ढूंढेंगे। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ग्रांट्स की बात कर रहे थे, तो ग्रांट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पर रेलेवेंट करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे मतलब वाउचिंग किससे करते हैं, करस्पॉन्डेंस से करते हैं। करस्पॉन्डेंस क्या होता है, आपको ग्रांट मिली तो आपको कोई पेपर मिला होगा, कोई ईमेल मिला होगा, आपको कोई लेटर्स मिले होंगे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन गिविंग यू ग्रांट, या फिर शायद से आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको ग्रांट दे रही है, तो कुछ तो आपको मिलेगा ना। ऐसे फ्री फोकट में थोड़ी दे देंगे कि बैंक अकाउंट में आ गया पैसा बस खत्म। तो वो हो गया एक वाउचिंग, मतलब कि हम लोग वहाँ से वाउच कर सकते हैं क्या क्या हो रहा है। और रिसिप्ट बुक में लिखा ही होगा कि मतलब आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वाउचिंग द अमाउंट रिसीव आपको रिसिप्ट बुक से मिल जाएगा। मिनट्स बुक इसलिए क्योंकि वो बताता है कि आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो आप ये जान सकते हो कि मतलब क्या क्या डिस्कशन हुए रिगार्डिंग ग्रांट एप्लीकेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ से आप ये जान सकते हो। सेकंड पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो एक वेरिफिकेशन है कि भैया आपको ग्रांट मिली है, या आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको, उसमें लिखा है, पॉइंट में लिखा है ये हो गए कौन कौन से डायरेक्टर हो सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर हो सकते हैं, सीईओ ऑफ द ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ग्रांट प्रोग्राम मतलब किसके लिए, अमाउंट, डेट ऑफ ग्रांट, इशूइंग ऑफिशियल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन खत्म। दूसरी हम लोग अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम की, कि जो डिविडेंड और अपने कौन से इंटरेस्ट के तौर पे मिल रही है। तो पहला पॉइंट यही सब है कि हम लोग को जो भी काउंटर फॉइल्स मिलेंगे, काउंटर फॉइल्स क्या हो गए, अपन को कोई भी एक ऐसी कॉपी ऑफ बिल या रिसिप्ट जो कि एक डिटेल्ड कॉपी हो, वो आपको मतलब एक कंज्यूमर के पॉइंट से आपको सारी चीज़ें समझा रही है, बिल कितना है, कि डिस्क्रिप्शन क्या है जो भी प्रोडक्ट का, तो वो काउंटर फॉइल्स हो गए। तो काउंटर फॉइल से आप लोग मैच कर लोगे कि मतलब इनको बाकी ये जो इन्होंने इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया है वो इनके हक का ही था, मतलब इनको ही मिलना था। और बाकी बैंक स्टेटमेंट से भी आप शो कर सकते हो कि हाँ इनको बाकायदा पैसा मिला हुआ है और वो अकाउंट्स में शो हो रहा है या नहीं, ख़त्म। दूसरी चीज़ हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमको देखना है, ये प्रूफ निकालना है कि भैया इनके पास वो सिक्योरिटीज़ हैं भी या नहीं, जिनके बिहाफ पे ये कह रहे हैं, जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है नहीं, वो है भी सिक्योरिटी। फिर दूसरा आप बैंक से पूछ लीजिए भैया कि इन लोग को वाकई इंटरेस्ट मिला है नहीं, मतलब पहले हमने पॉइंट आउट किया कि हम लोग के पास सिक्योरिटीज़ है नहीं। दूसरा बैंक से पूछेंगे कि हमारे पास इंटरेस्ट आया है नहीं। तीसरा आप खुद डबल चेक करिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है, इंटरेस्ट रेट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट करके आप खुद चेक करिए कि भैया बाकी इनको जो अमाउंट मिला हुआ है वो एक्यूरेटली है, मतलब एक्यूरेसी पे चेक करेंगे। और दूसरा आप चौथी पॉइंट आप देखेंगे कि जो हमारा चैरिटी इंस्टीट्यूशन है उसने प्रॉपरली इन्हें रिकॉर्ड करा है या नहीं। जो थर्ड पॉइंट है एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड वाला, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें हमको ये देखना है, जब अगर मान लो कोई जो हमारी चैरिटी है वो कोई इन्वेस्टमेंट बेच रही है, तो सबसे पहली चीज़ उसने एक्स डिविडेंड प्राइस पे भेजा है। एक्स डिविडेंड क्या होता है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, यानी जो प्राइस है उसमें जो ओनर्स प्राइस है उसकी जो है ना वो कम डिविडेंड वाली प्राइस से कम होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो, या तुम यहीं से पढ़ लो, बहुत ईजी चीज़ है, पढ़ ले खुद ही, मत देख मेरी मत सुन। ये रहा एक पॉइंट और ये रहा दूसरा। ये जो आखिरी पॉइंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें देखो लिखा तो उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, पर इंपॉर्टेंट है। पहले पर्पस छोड़ो, पर्पस हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल वही होता है जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है, यानी एक लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स। तो इसमें हम लोग इस शेड्यूल में क्या होगा, हम लोग को पता चलेगा कि कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट है, कहाँ का हमने इशू कर रखा है, मतलब कहाँ का कि हम लोगों ने वो शेयर्स खरीद रखे हैं, बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, और कितनी हम लोगों ने कितनी यूनिट्स परचेज कर रखी है। अब इसमें हमें कंपेयर करना क्या है, कंपेयर हमको ये करना है कि भैया ऑडिटर कंपेयर ये करेगा जो भी हमको डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड हुई है
जो इनकम रिकॉर्ड हुई है एज डिविडेंड इन द शेड्यूल, वो डिटेल्स लिस्टेड इन द शेड्यूल और इन्वेस्टमेंट वो सब छोड़ो, हमको स्पेशल इंक्वायरी क्या करनी है। देखो हमारा पहला पर्पस क्या है कि हमको ये जानना जो भी हम लोग डिविडेंड इनकम जो इंस्टीट्यूशन ने डाल रखी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सही है या नहीं, यानी एक्यूरेसी जानेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज और पोटेंशियल इशू। डिस्क्रिपेंसी यानी कुछ तो गड़बड़ है, पोटेंशियल इशू भी मतलब वही होता है कोई गड़बड़ है। अब गड़बड़ कैसी, सबसे पहले हमको ये जानना है कि डिलिंक्वेंसी क्या होता है कि मान लो कोई भी एंटिटी जो कि जिसको मान लो 4 अप्रैल को पे करना था डिविडेंड और उसने 4 अप्रैल को पे नहीं करा था, ऐसा क्यों नहीं करा, और कैसी वो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे डिविडेंड या इंटरेस्ट रेगुलरली नहीं आ रहा। और तीसरा कुछ और गड़बड़ हो सकती है तो वो हम लोग देख सकते हैं बाद में, ऑडिटर देख लेगा बाद में क्या गड़बड़ हो सकती है। और इंक्वायरी क्या कर लेगा, मतलब वो ऑडिटर कंपनी को फ़ोन लगा सकता है और ये रिव्यू कर सकता है इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन, रिक्लासीफाई कर सकता है इन्वेस्टमेंट वगैरह। ये इंपॉर्टेंस इसलिए, मतलब ये सारी चीज़ें इसलिए करेगा क्योंकि जो इनकम है, जो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम है, ये चैरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत मतलब मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है या फिर एक बहुत बड़ा काम होता है इस इनकम से। तो मतलब वो ज़रूरी है कि प्रॉपरली रिकॉर्ड हो इनकम जो भी आए। पॉइंट इस बार नहीं समझा रहा, मैं समझा देता हूँ। रेंट रोल क्या होता है, रेंट रोल यहाँ देख लो एक सेकेंड। ये होता है रेंट रोल। रेंट रोल क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हर एक चीज़, रेंट रोल हर एक चीज़ कंटेन करता है एक लीजिंग एग्रीमेंट के बारे में। पहले प्रॉपर्टी, टेनेंट की इन्फॉर्मेशन, की टेनेंट कौन है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगा, और फिर जो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है लीजिंग एग्रीमेंट में क्या क्या होता है, रेंट अमाउंट, लीज टर्म, स्टार्ट एंड एंड डेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कोई भी करा हो तो, और रिन्यूअल ऑप्शन के आगे क्या होने वाला है। मतलब रेंट रोल ऐसा समझ ले पूरा जन्म कुंडली होता है कि एक रेंट एग्रीमेंट के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड, तो अपन को पता है। अब तीसरी बात करते हैं कैश बुक की। पहले हम लोग ये देख लेते हैं रेंट रोल क्या होता है। रेंट रोल से हम लोग को क्या पता चल रहा है, रेंट रोल से हम लोग टेनेंट्स के बारे में जान लेंगे और ये जान लेंगे कि भैया इनका इस साल का जो भी इस पीरियड का रेंट कितना बन रहा है, और हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। फिर ये इन्फॉर्मेशन क्यों निकालनी है, क्योंकि हम लोग को वो करना है, यहाँ पे था ना टेस्ट करना है इनको, हाँ ये रहा। हम लोग को इन्फॉर्मेशन इसलिए निकालनी है क्योंकि हम लोग सैम्पल बेसिस पर चेकिंग करते हैं ऑडिटर्स। तो हम लोग सैम्पल बेस पर चेक करेंगे भैया कि इन्होंने कोई रेंट दिया है तो बाकायदा दिया है, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैच करेंगे। और फिर कैश बुक वेरिफिकेशन होगा कि भैया हमने ये पूरा रेंट निकाला है, कि हम लोग को लगता है कि ऑडिटर को लगता है कि इस पीरियड में इतना रेंट बनता है, तो कैश बुक में उतना रेंट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, क्या डिस्क्रिपेंसी है वो फाइंड करेंगे। और इससे क्योंकि हम लोग को सारा पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि भैया जो हमारा रेंट ड्यू है, जो हम लोग को लेना है, बकाया है दूसरों पे हमारा बकाया पैसा है, वो हम वापस लेंगे। और क्या चाहिए, यही तो है प्रोसीजर, पर्पस। पॉइंट में बात करेंगे स्पेशल फंक्शन क्या होता है। स्पेशल फंक्शन, पहली बात कि फंक्शन तो वही सारे हैं जो नॉर्मल भाषा में एक छोटा बच्चा समझेगा। फंक्शन क्या होगा, मुंडन का फंक्शन, शादी का फंक्शन, केक कटिंग का फंक्शन, बर्थडे का फंक्शन, एनिवर्सरी का फंक्शन, ये सारे फंक्शन हुए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, वाउचिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, इनकम एंड रिसिप्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम किससे होती है, टिकट सेल्स, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, केटरिंग तो सबसे बड़ा एक्सपेंस हो गया। कैश स्टेटमेंट, कैश इसलिए कि हम लोग जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसके लिए हम लोग कैश स्टेटमेंट बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ और कहाँ कहाँ पैसा बच गया। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लो कि ओवर स्टेटेड इनकम, ये देख लो, ये पॉइंट है एम्बेजलमेंट, यानी चोरी ना हो, सिंपल सी बात है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ना हो, और ना ओवर स्टेटेड इनकम ना हो, मतलब या फिर अंडर स्टेटेड एक्सपेंसेस ना हो। ओवर स्टेटेड इनकम और अंडर स्टेटेड एक्सपेंसेस किस लिए होता है, प्रॉफिट को बड़ा दिखाने के लिए, यही तो है दोनों का। और फिर टिकट सेल्स को वेरीफाई करेंगे, कितने टिकट्स बेचे, कितने प्रिंट करे, कितने ऐसे लोग थे जो टिकट खरीद के नहीं आए, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने टिकट खरीदा और वापस पे कर दिया, मतलब वापस ले गए अपना पैसा। तो ये सब चीज़ें, ये वाला पॉइंट है, खुद पढ़ लो यहाँ से लेके से लेके, ये इसका मीनिंग है पूरा। ये आखिरी पॉइंट है ना एक्सपेंडिचर वाला, ये उसका पूरा मीनिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक।